हर हर महादेव दोस्तों। तो सभी महादेव भक्त के लिए एक बार फिर से खुशखबरी आ गई है। भारत सरकार ने 5 साल के बाद फिर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू कर दी है, जो कि इस साल जून और अगस्त में शुरू की जाएगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने आज 26 अप्रैल को ये सारा डिटेल बताया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत से 2 रूट निर्धारित किए गए हैं, जिसमें एक उत्तराखंड से है और दूसरा सिक्किम के थ्रू है। उत्तराखंड वाला जो रूट है वो लिपुलेख दर्रे के थ्रू होते हुए जाता है। तो इस साल 5 बैच जाएगी, जिसमें 50 यात्री होंगे जो इस उत्तराखंड वाले रास्ते से जाएंगे। वहीं सिक्किम वाला जो रास्ता है वो नाथुला दर्रे से होकर जाता है, जिसमें इस बार टोटल 10 बैच जाएंगे, जिसमें 50 यात्री पर बैच में होंगे। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन खोल दिया गया है, जो कि आप इस वेबसाइट स्क्रीन पे आ रहा होगा, इस पे जाके आप आराम से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंप्यूटर के द्वारा एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें यदि आपका नाम आता है तो फिर आप आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड वाले रास्ते से इस बार पैदल यात्रा बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि भारत सरकार ने बहुत अच्छी रोड और बहुत दूर तक एकदम बॉर्डर के पास तक बना दिया है, जिसके बाद भारतीयों के लिए यह सुविधा और बढ़ गई है। तो चलिए आगे इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या आपको फॉलो करना है और किस किस फॉर्म को आपको भर के सबमिट करना होगा। तो चलिए आपको कंप्यूटर पे अच्छे से बताते हैं कि आगे का प्रोसेस कैसे कैसे है और क्या क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल लिया है। ये है kmy.gov.in, विदेश मंत्रालय भारत सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा। यहाँ से आप इस कोने में जो है हिंदी और इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में इस वेबसाइट को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे पूरा दिया गया है कि विदेश मंत्रालय इस कैलाश यात्रा का आयोजन प्रत्येक वर्ष जून से सितंबर के दौरान करता है, जो मैंने आपको सारा बताया था। और इसका चयन प्रक्रिया वही है, ऑनलाइन आवेदन देना है। इसके बाद कंप्यूटर के द्वारा आपको लकी ड्रॉ निकलेगा और आपको सूचना दिया जाएगा, तब आपको राशि भुगतान करते हैं। और लिपुलेख पास यानी कि उत्तराखंड जो है वहाँ से 5 बैचेज निकलेगी। टाइम आपको 22 दिन लगने वाले हैं और अनुमानित लागत प्रति व्यक्ति 1.74 लाख यानी 1.74 लाख लगेंगे। और वहीं पे यहाँ पे मार्ग 2 नाथुला दर्रा जो दिखा रहा है, यहाँ से टोटल 10 बैच जाएंगी और 21 दिन लगभग लगेंगी। और इसकी प्रति व्यक्ति लागत 2.83 लाख यानी कि करीब करीब 3 लाख हो जाएगा ये। और ये लिपुलेख दर्रा वाला करीब करीब सब कुछ लेके 2 लाख तक आ जाएगा। और यहाँ पे आपको रूट ये दिखाया गया है, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये रूट दिखेगा। यहाँ पे दिल्ली से गजरौला, रुद्रपुर करके ये सारा करके यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप पहुँच सकते हैं। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इमेज है ये। और वहीं नाथुला दर्रा की बात करें तो इसमें भी जो रूट है इसको भी आप देख सकते हैं कैसे है। यहाँ पे आपको बागडोगरा एयरपोर्ट या सिलीगुड़ी आना होगा न्यू दिल्ली से। उसके बाद सारा कुछ डिटेल है। और बैच के यात्रा की कार्यक्रम देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ये है आपको लिपुलेख दर्रा का, तो इसको खोल लेते हैं तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे बता रहा है कि स्टे इन दिल्ली है, डिस्टेंस जो है फर्स्ट अराइवल ऑफ यात्री इन दिल्ली। तो पहला बैच जो है वो उत्तराखंड वाले रास्ते से जो है 30 जून को जाएगी, दूसरा बैच 4 जुलाई को है, तीसरा बैच 8 जुलाई को है, चौथा बैच 31 जुलाई को है और 5वां बैच जो है वो 4 अगस्त को है। यानी कि ये 5 ही बैच उत्तराखंड वाले रास्ते से जाएगी। और इसमें आपको सारा डेट बताया गया है कि किस डेट को आप कहाँ रहेंगे, क्या है, आपको जीप से जाना है, ट्रैक करना है, सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। और वहीं पे देखते हैं कि नाथुला दर्रे का यहाँ पे भी आप कार्यक्रम देख सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लेते हैं और ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला बैच जो है 11 तारीख को है, दूसरा 16 तारीख को है जून में, तीसरा 23 जून, चौथा 28 जून, पाँचवा 5 जुलाई, छठा 10 जुलाई, सातवां 17 जुलाई, आठवां 22 जुलाई, नौवां 29 जुलाई और 10वां 3 अगस्त को है। देख सकते हैं ये सारा डिटेल है और कहाँ क्या आप किस दिन रहेंगे, इसमें भी सेम वैसे ही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि योग्यता क्या है। तो योग्यता पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल बताएगा। इसको मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ।
ताकि अच्छे से दिखेगा। देखिए, तीर्थ यात्री भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसके पास चालू वर्ष के 1 सितंबर को कम से कम 6 महीने की शेष वैधता अवधि वाला भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी आयु चालू वर्ष की 1 जनवरी को कम से कम 18 और अधिक से अधिक 70 वर्ष होनी चाहिए, उसका बॉडी मास इंडेक्स 25 या उससे कम होना चाहिए। अब ये बॉडी मास इंडेक्स क्या है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सारा कुछ डिटेल है। ऐसा माप जो किसी व्यक्ति के वजन को उसकी लंबाई के साथ अनुपात में मापता है। इसको आप देख सकते हैं कि ये कैसे इसको करना है। उसके लिए बहुत सारे वेबसाइट हैं, वहाँ पे आपको जो अपना हाइट है वो देना होता है और अपना जो वेट होता है वो देना होता है, देख सकते हैं। और यहाँ पे सारा कुछ बता देगा। 18.5 से कम नीचे जो होगा वो कम वजन होगा, ऐसे करके तो आप इसको मेजर कर सकते हैं अपने अनुसार। उसके बाद है धार्मिक परियोजनार्थ यात्रा के लिए उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ और चिकित्सा की दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। इसके लिए तो आपका मेडिकल भी दिल्ली, जब आपका चयन हो जाएगा तो मेडिकल दिल्ली में होगा। और विदेशी नागरिक आवेदन करने के पात्र नहीं है, यानी कि विदेशी नागरिक इसको नहीं कर सकते हैं, इंडियन को ही सिर्फ ये करवाया जाएगा। और यहाँ पे जो शर्तें हैं कुछ, इसको आप ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा। अधूरे आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा और उसे कंप्यूटरीकृत ड्रॉ में शामिल नहीं किया जाएगा। गलत तथा असत्य सूचना नहीं, उसको अयोग्य करार दिया जाएगा। और यहाँ पे वही बता रहा है कि सारा डिटेल आपको सही देना है। आवेदक को हाई बीपी, मधुमेह, दमा ये सब पीड़ित नहीं होना चाहिए। और यही सब है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये तो अनुशासन है कि आप जो भी आपका बैच का जो यात्री रहेगा उसके साथ आपको सही से रहना है, उसी के बारे में इसको बताया गया है। और यात्री के लिए चिकित्सक परीक्षण जो है इसको क्लिक करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, वही जो बताया गया है, शरीर को क्या क्या चाहिए इसको आप बॉडी मास इंडेक्स यात्रा के लिए जो है ये सारा देख के आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको आगे जो है इसका कोई मतलब कि ये सब कुछ नहीं करना है इसको। और चयन प्रक्रिया में जाके देखते हैं तो यहाँ पे वही बता रहा है कि कंप्यूटर से आपको ड्रॉ निकला जाएगा। उसके बाद अगर आपका नाम आता है तो आपको सूचित किया जाएगा और उसके बाद सारा प्रक्रिया किया जाएगा। क्या क्या चाहिए? भारतीय पासपोर्ट जो 6 महीने के लिए उसका वैलिडिटी बचा हो, फोटो रंगीन पासपोर्ट साइज 6 कॉपी चाहिए। और ये क्षतिपूर्त बॉन्ड 100 रुपये या स्थानीय स्तर पर लागू राशि के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर। ये क्या है इसको भी मैं आपको आगे बताता हूँ। वचन पत्र, आपत्ति स्थिति में हेलीकॉप्टर द्वारा निकासी हेतु, ये सब। सहमति पत्र, चीनी क्षेत्र में हेतु मृत्यु की स्थिति में पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार हेतु, ये सब जो है यहाँ पे यात्रा के लिए आवेदन करे पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे है वचन पत्र, आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर से निकासी, यानी कि अगर आपात स्थिति में अगर कुछ हो जाता है तो आपको हेलीकॉप्टर से जो निकासी किया जाएगा उसका ये अंडरटेकिंग है। ये फॉर्म है, आपको देख सकते हैं। इसमें आपको सारा कुछ, जब आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा उसके बाद ही ये सारे फॉर्म को भर के आपको जमा करना है। बैच नंबर, ये सब जो सारा डिटेल है ये सब भरना है। ये है आपको हेलीकॉप्टर से वहाँ से इमरजेंसी से ले आया जाएगा। और इसी में अगला है प्रमाणीकृत क्षतिपूर्त बॉन्ड, इसको भी डाउनलोड करके आप लोग को दिखाते हैं। तो इसमें आपका ये जो है देखिए यहाँ पे बताया गया है 100 रुपये के जो स्टाम्प पेपर है उसमें लगा के ये सारा कुछ प्रिंट आउट निकलवा के ये देना है। ये क्षतिपूर्त बॉन्ड क्या होता है इसको आप मैं डिटेल्स में बता देता हूँ। यह बॉन्ड एक कानूनी दस्तावेज है जो यात्री यह स्वीकार करता है कि वह यात्रा पर अपने जोखिम पर जा रहा है और यात्रा के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मंत्रालय या किसी अन्य संबंधित पक्ष पर दावा नहीं करेगा। तो उसी के फॉर्म को आपको भर के देना है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो यात्रियों को यात्रा के दौरान कई प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि खराब मौसम, ऊंचाई से संबंधित बीमारी, ये सब है। इसके लिए आपको वो फॉर्म जमा करके देना होता है। और इसी में अगला जो है वो है आपका अंत्येष्टि के लिए सहमति पत्र, यानी कि अगर किसी कारणवश, किसी दुर्घटनावश किसी की मौत हो जाती है वहाँ,
तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि सरकार अपने हिसाब से उसको क्या करना है वो अपना देखेगी। तो ये सारा फॉर्म आपको भर के जमा करना है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना टफ है यह कैलाश मानसरोवर यात्रा, और भारतीय गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल रेगुलेशन बना रखे हैं ताकि कोई भी दिक्कत बाद में ना हो। अब चलिए देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ये भी आपको करके मैं दिखा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे इसको करना है। तो यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है यात्रा के लिए आवेदन करें। इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोने पे हिंदी इंग्लिश दिया हुआ है। तो चलिए इंग्लिश में करके आप लोगों को आगे दिखाते हैं। वही सारा कुछ है, सब कुछ इंग्लिश में हो जाता है। यहाँ पे दिया गया है स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको रखना है ताकि फॉर्म भरते समय आपको जमा करना है। पासपोर्ट का स्कैन कॉपी रखना है, और 1 या 2 पर्सन के लिए कर रहे हैं तो उनका भी सारा डिटेल यहाँ पे रखना है, और उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। और इसका SMS और मेल सब कुछ आपको मोबाइल पर आएगा। तो न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ आपको गिवन नेम, मतलब कि जो आपका फर्स्ट नेम है सो देना है, सरनेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, चूज ए पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर और इंटर एक्सेस कोड। तो चलिए इसको मैं फटाफट भर लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने सारा डिटेल यहाँ पे भर दिया है मैंने, और इसको मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं। अब सबमिट पे क्लिक करने पे यहाँ पे आ रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ए ईमेल मैसेज हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल अकाउंट एंड क्लिक ऑन लिंक टू एक्टिवेट योर लॉगिन अकाउंट। तो यहाँ पे एक मेल आया है मेरे पास जिसमें बताया गया है अकाउंट एक्टिवेशन लिंक करके है। देख सकते हैं यहाँ बता रहा है योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड, प्लीज साइन इन हियर। तो यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, पासवर्ड देना है और ये कैप्चा डालना है। तो इसको मैं फटाफट डाल देता हूँ। तो मैंने सारा डिटेल डाल दिया है, अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबमिट करने के बाद यहाँ पे ये खुल के आया है। चूंकि मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो ये कुछ भी डिटेल यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। तब मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बता रहा है कि पासपोर्ट जो है जो 6 महीने का वैलिडिटी होना चाहिए, और ये 1/1/2025 तक जो कट ऑफ डेट है, ये सब सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। आई एग्री करके कंटिन्यू करता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एक्सपायरी, इंटर एक्सेस कोड, ये सब दे रहा है। तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा और आपको सारा डिटेल प्रॉपर यहाँ पे फिल करना होगा, आपको सारा डिटेल। तो इसी तरह सारा डिटेल आगे करके आपको भर देना है। चूंकि इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, 2 लाख के करीब में होता है। तो अभी यह यात्रा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, फ्यूचर में अगर फिर से ये यात्रा कंटिन्यू रहती है तो देखा जाएगा, मैं यह यात्रा जरूर करूँगा। तो अगर आपको जाना है तो इसी तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका लकी ड्रॉ, अगर आपका किस्मत सही रहा तो लकी ड्रॉ में आपका नाम आएगा और आप वहाँ से सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और उसके बाद आपको दिल्ली जाना होगा, वहाँ पे 3-4 दिन का स्टे रहता है और सारा मेडिकल ये सब आपका होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, और उसके बाद आपको जिस रूट का आप भरे होंगे उस रूट से आप जा सकते हैं। तो अब मैं आपको फी स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ कि कैसे आपका पैसा लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सभी आपको धीरे धीरे मैं स्क्रीन पे ले चल के बता देता हूँ। तो यहाँ पे वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे ऊपर फी स्ट्रक्चर दिया गया है, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो आपको बता रहा है यहाँ पे RS 5000 जो लिपुलेख रूट है वहाँ पे KMVN को देना रहता है। कन्फर्मेशन अमाउंट पेबल अकॉर्डिंग टू रूट फॉर यात्रा, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आपका बैच कन्फर्म हो जाता है, यानी लकी ड्रॉ में आपका नाम आ जाता है, तो उसके बाद ये पे करना होता है। अगर लिपुलेख दर्रे से जाते हैं उत्तराखंड से तो KMVN को देना होता है, नाथुला रूट से जाते हैं तो STDC को देना होता है। और उसके बाद आपका ये देख सकते हैं, इस रूट से अगर जाते हैं तो 51,000 करके है, और यहाँ से 35,000, 20,000, इसको आप आराम से धीरे धीरे करके डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो चाइना का जो है US $1200 देना होता है अगर आप उत्तराखंड से जाते हैं, और ये सीधे डबल हो जाता है अगर सिक्किम से जाते हैं तो $24 होता है। और यहाँ पे बताया गया कि कोई भी अमाउंट जो है रिफंडेबल नहीं है। इसको आप यहाँ पे फी एंड एक्सपेंडिचर फॉर यात्री पे क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आराम से इसको
पढ़ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, टोटल देख सकते हैं। सारा डिटेल यहाँ पे कैसे कैसे आपको पे करना है सारा यहाँ पे बताया गया है। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट तिथि है 13/5/2025। इसको नोट कर ले, 13 मई 2025 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट पे साफ साफ मेंशन किया गया है। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं और महादेव से एकदम रूबरू होना चाहते हैं, कैलाश मानसरोवर में स्नान करना चाहते हैं, जो कैलाश पर्वत है उसकी परिक्रमा करना चाहते हैं, तो आप भी अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके अगर आपका लक्ष्य सही होगा तो आप जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।